हमारे दो सहयोगी जयप्रकाश सिंह, इसके अलावा सचिन चौधरी, दोनों विधानसभा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी, आप विस्तार से बताइए कि किस तरीके से यहाँ पर पूरी कार्रवाई शुरू होगी। मैं आऊंगी आपके पास। इसी बीच ये विधानसभा के अंदर की, विधान भवन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देवेंद्र गंगाधर फडणवीस यांचा परिचय करून देत आहे। नवनिर्वाचित सदस्यांचा परिचय। नवनिर्वाचित सदस्यांचा परिचय। हा, जयश्री अध्यक्ष महोदय, नवनिर्वाचित सदस्य 276 कोल्हापूर उत्तर जिल्हा कोल्हापूर विधानसभा मतदारसंघातून निवडून आलेल्या श्रीमती जयश्री चंद्रकांत जाधव विधानसभा सदस्य यांचा आपणास व आपल्या मार्फत सभागृहात परिचय करून देताना मला अतिशय आनंद होत आहे। अध्यक्षांच्या निवडणुकीसंदर्भात माननीय राज्यपालांचा संदेश। विधानसभेचे अध्यक्षपद रिक्त झाले असल्याने माननीय अध्यक्ष राज्यपालांनी के महाराष्ट्र चुनाव को विधानसभा लेकर नियम 6 एक माननीय अन्वये राज्यपाल जी का संदेश। अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीसाठी दिनांक 3 जुलै 2022 हा दिवस निश्चित माननीय केला राज्यपाल आहे। जी ने माननीय राज्यपालांचा दिनांक अधिनियम 1 के तहत 3 जुलाई 2022 को इन पर्सन्स ऑफ सब रूल 1 ऑफ रूल 6 इस विशेष सत्र का आयोजन करवाया है। रूल्स आई भगत सिंह कोश्यारी, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, hereby fix the 3rd July of 2022 to be the date for electing the speaker. अध्यक्षांच्या निवडीच्या कार्यक्रमाची घोषणा। मी राज्यपाल महोदय अध्यक्ष के चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा। की गेले अनेक महिने महाराष्ट्राच्या विधानसभेला याची प्रतीक्षा होती। मैं राज्यपाल जी का अभिनंदन करता हूं कि पिछले कई महीनों से वारंवार विनंती केलेली होती। आमच्यातले बरेच जण महाराष्ट्र की जनता को जिसकी प्रतीक्षा थी, हमारे सरकार की तरफ से बार बार कहा गया। राज्यपाल महोदयांना भेटून वारंवार आम्ही त्यांना विनंती केली। त्यांनी राज्यपाल जी को मिलकर भी बार बार उनको विनंती की गई, ते कशाची वाट बघत होते, लेकिन हमारी विनंती नहीं मान्य की गई। आमच्या लक्षात आलं। हे त्यांनी आधीच सांगितलं असतं तर कदाचित राज्यपाल जी किस चीज का इंतजार कर रहे थे, ये आज हमें समझ आया। आणि त्यामुळं राज्यपाल महोदय शायद एकनाथ मागणी मान्य केली। राव जी को ये पहले ही कर देना चाहिए था। महाराष्ट्राला आणि देशाला राज्यपाल कसा और राज्यपाल महोदय जी ने ये विनंती स्वीकार की, इसको लेकर उनका घातलेला आहे। विशेष आभार। आणि आता एक आदर्श राज्यपाल के रूप में इन्होंने काम किया है। आम्ही पाठवलेली जी 12 नावं विधान परिषदेची आहेत ती देखील तात्काळ आम्ही पाठवल्या। अब हमारी एक ही राज्यपाल जी को विनंती है कि हमने जो 12 विधान परिषद के सदस्यों के नाम भेजे थे उसको आप पास करवा दीजिए। संदेश देण्याची ही शेवटची संधी आहे। मी आपल्या मार्फत अगर आपने ऐसा किया तो हम ये समझेंगे कि राज्यपाल जी आप सभी पक्षों के साथ सामान्य रूप से वर्ताव करते हैं। यही मेरी विनंती है। त्याच्यामुळे आम्हाला हा दिवस पाहायला मिळाला। माझे मित्रच आहे। मैं नाना भाऊ पटोले जी का आभार मानता हूं कि उनकी वजह से हमें आज का ये दिन देखना पड़ रहा है। माननीय सदस्यांना माहित आहे की विधानसभेचे अध्यक्षपद रिक्त झाले असल्याने महाराष्ट्र विधानसभा नियमातील नियम 6 मधील तरतुदीस अनुसरून माननीय राज्यपालांनी दिनांक 1 जुलै 2022 रोजीच्या संदेशाद्वारे अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी दिनांक 3 जुलै राज्यपाल जी ने 1 जुलाई 2022 को अपने संदेश के जरिए त्या अनुषंगाने दिनांक 3 जुलाई 2022 नियम और दिनांक 4 जुलाई 2022 को विशेष विधानसभा का अधिवेशन बुलाया है। महाराष्ट्र विधिमंडळ सचिवालय कक्ष क्रमांक 21 तळमजला विधान भवन मुंबई येथे शनिवार दिनांक 2 जुलै 2022 रोजी दुपारी 12 वाजण्यापूर्वी पोहोचेल अशा प्रकारे
देणे आवश्यक असल्याचे सर्व सन्माननीय सदस्यांना दिनांक 1 जुलै 2022 2 जुलाई तक जिन विधानसभा के जो उम्मीदवार हैं उन्हें अपना उम्मीदवारी अर्ज भरना था और जिलाधिकारी के कार्यालय के मार्फत इसकी जानकारी देनी थी। तसेच सदर बाबी विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर इसकी अधिसूचना पहले ही देण्यात आल्या। राज्यपाल जी ने भेज दी थी। माननीय अध्यक्षांच्या निवडीकरता विहित कालावधी 2 नामनिर्देशन माननीय अध्यक्ष के प्राप्त झाली आहेत। आता श्री चुनाव चंद्रकांत बच्चू के लिए 2 पाटील नामांकन पत्र विधानसभा प्राप्त हुए हैं। सदस्य यांनी आपला प्रस्ताव मांडावा। महोदय, मी आपल्या अनुमतीने अब खालील प्रस्ताव चंद्रकांत मांडतो। बच्चू पाटील श्री विधानसभा राहुल सदस्य सुरेश नार्वेकर अपना प्रस्ताव पेश विधानसभा करें। सदस्य यांची महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात यावी। मैं अपना प्रस्ताव पेश करता हूं कि राहुल महोदय, नार्वेकर मी को आपल्या विधानसभा अनुमतीने सदस्य के रूप में उम्मीदवार बनाया जाए। गिरीश महाजन अध्यक्ष महोदय, मी या प्रस्तावाला अनुमोदन देत आहे। गिरीश महाजन अपना प्रस्ताव पेश करें। श्री चेतन विठ्ठल तुपे चेतन विठ्ठल तुपे विधानसभा अपना सदस्य प्रस्ताव पेश करें। यांनी आपला प्रस्ताव मांडावा। अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीनं प्रस्ताव मांडतो की श्री राजन प्रभाकर साळवी यांची महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात यावी। अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राजन प्रभाकर साळवी को संग्राम अनंतराव विधानसभा उम्मीदवार के रूप में पेश करने का प्रस्ताव पेश करता हूं। श्री चेतन विठ्ठल तुपे यांनी मांडलेल्या प्रस्तावास अध्यक्ष महोदय मी अनुमोदन देत आहे। आता मी पहिला मैं चेतन विठ्ठल तुपे के प्रस्ताव को अनुमोदन करता हूं। असा आहे की श्री राहुल सुरेश नार्वेकर विधानसभा सदस्य यांची महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात यावी। राहुल सुरेश नार्वेकर की विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हो। अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे। जो समर्थन में है वो हाँ कहें, जो विरोध में है वो ना कहें। ध्वनि मत से आप लोगों की बात सुनी जाएगी। आता मी सदरू प्रस्ताव मतास टाकतो। प्रस्ताव मतास टाकण्यापूर्वी अंमलबजावणीची कार्यपद्धती मी विशद करतो। ज्या सदस्यांना प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान करायचे आहे त्यांनी सभागृहात माझ्या उजव्या बाजूला आपल्या समोर आपल्या जागेवर बसावे व ज्यांना प्रस्तावाच्या विरोधी मतदान करायचे जिन्हें आहे त्यांनी सभागृहाच्या डाव्या बाजूला इस प्रस्ताव का समर्थन करना है वो मेरे दाईं तरफ और जिन्हें प्रस्ताव का विरोध करना है वो मेरे बाईं तरफ आ जाएं। प्रत्येक सदस्यांनी ज्या जागेवर ते उभे आहेत त्या जागेवरून आपले नाव व अनुक्रमांक उच्चारावा, त्याप्रमाणे नोंद घेण्यात येईल। त्यानंतर सदस्यांनी आपल्या जागेवर खाली बसावे। त्यानंतर प्रतिकूल असणाऱ्या सदस्यांनी देखील हीच कार्यपद्धती अमलात यावी। जो सदस्य अनुकूल है वो अपने जगह पर खड़े हो जाएं और अपना समर्थन महाराष्ट्र दिखाएं। विधानसभा की कार्यवाही जारी है और अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है विधानसभा के। और इसी बीच इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल नार्वेकर विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। ध्वनि मत से उन्हें विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है और जैसे ही उनका नाम लिया गया तो आपने विधानसभा के अंदर से उनके समर्थन में आवाज भी सुनी। आपको बता दें कि राहुल नार्वेकर को विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राहुल नार्वेकर विधानसभा के अध्यक्ष महाराष्ट्र में चुन लिए गए हैं। पहला टेस्ट पास कर लिया है शिंदे ने। अब बारी दूसरी परीक्षा की जो कल होगी, जब शिंदे को बतौर मुख्यमंत्री और बतौर बहुमत साबित करना होगा फ्लोर पर।
विधानसभा में की कार्रवाई आपने देखी। राहुल नार्वेकर जो एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से उम्मीदवार थे अध्यक्ष पद के, उन्हें ध्वनिमत से अध्यक्ष चुन लिया गया विधानसभा का। हालांकि जो 3 लाइन की व्हिप शिवसेना की तरफ से यानी उद्धव गुट की तरफ से जारी की गई थी, उनके हिसाब से 55 विधायकों पर ही वो व्हिप जारी होती थी और राजन साल्वे को अपना उम्मीदवार उद्धव ठाकरे के गुट ने बनाया था। लेकिन ध्वनिमत से यहां विधानसभा के अंदर राहुल नार्वेकर को अध्यक्ष चुना गया है। हालांकि ये पहले से माना जा रहा था कि कोई बहुत मुश्किल राह राहुल नार्वेकर के लिए रहने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरह से अगर हम नंबर्स की बात करें तो समर्थन और विधायकों का वो मैजिक नंबर जो है वो शिंदे गुट के साथ है। बीजेपी के 106 विधायक, शिंदे गुट ये दावा कर रहा है कि उनके 39 विधायक हैं जो शिवसेना के हैं, 11 निर्दलीय विधायक हैं, इसके अलावा अन्य विधायक हैं, तो कुल 163 का ये आंकड़ा जो बहुमत से काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में ये माना जा रहा था कि राहुल नार्वेकर के लिए स्पीकर का चुनाव बहुत मुश्किल नहीं होने वाला है। लेकिन क्या कोई इसमें तकनीकी पेच है? क्या जो व्हिप जारी की गई उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से वो सभी 55 विधायकों पर लागू होती है? अब इससे बहुत सारे सवाल हैं। आज कालिदास कोलबंकर जो प्रोटेम स्पीकर हैं, उन्होंने कार्रवाई शुरू की राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के निर्देश के बाद, और अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को चुन लिया गया है जो एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार थे। जबकि उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से राजन साल्वे को उम्मीदवार बनाया गया था। की महत्वपूर्ण कार्रवाई हुई, लेकिन अब सबकी निगाहें कल के महत्वपूर्ण दिन और जिसको हम परीक्षा भी बोल रहे हैं उस पर भी रहेगी, क्योंकि फ्लोर पर शिंदे गुट को बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने ले ली है, लेकिन अभी भी जो पूरी प्रक्रिया होती है, जो मेज की थपथपाहट है, जो आवाज है, वो ये बता रही कि कल बहुमत साबित करना भी कोई बहुत मुश्किल काम एकनाथ शिंदे के लिए नहीं होगा। लेकिन फिर वही बात जो मैं तकनीकी बात कह रहा हूं कि जो उद्धव ठाकरे का गुट है, जहां से व्हिप जारी हुई थी कि सभी 55 विधायकों पर यह कहते हुए लागू की गई कि सबको राजन साल्वे को वोट करना है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या कोई इसमें कोई तकनीकी पेच है? संविधान के जानकार और जो रूल बुक है विधानसभा के अंदर की, वो क्या कहती है? ये वक्त के साथ आगे जानकारी इस पर और मिलेगी। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि विधानसभा अध्यक्ष महाराष्ट्र का चुन लिया गया है और राहुल नार्वेकर ध्वनिमत से विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। और ये तस्वीरें आप विधानसभा की देख रहे हैं। अध्यक्ष पद का चुनाव हो गया है और कुछ फॉर्मेलिटीज रह गई हैं। इससे पहले जब सभी लोग विधानसभा के अंदर पहुंचे थे तो एक इंट्रोडक्टरी रिमार्क जरूर शिंदे ने दिया था। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी एक इंट्रोडक्टरी रिमार्क दिया था और अपने विधायकों के बारे में जो समर्थन दे रहे हैं शिंदे को, उनके बारे में प्रोटेम स्पीकर को बताया था। एक और बड़ी खबर, विपक्ष के ऐतराज के बाद हेड काउंट करवाए जा रहे हैं। यह बड़ी खबर, महाराष्ट्र विधानसभा के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। हर विधायक को खड़े होकर अपना नंबर बताना होगा। विपक्ष के ऐतराज के बाद यह कार्रवाई की जा रही है। सचिन चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, विपक्ष ने ऐतराज जताया, उस ऐतराज के बाद हेड काउंट की कार्रवाई की जा रही है, इसके बारे में विस्तार से बताइए और विपक्ष के ऐतराज को भी समझाइए। देखिए, बिल्कुल 11:09 पर जो है ये अध्यक्ष पद के चुनाव की पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई। जो विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं नरहरी झिरवर, उन्होंने ये प्रस्ताव रखने के लिए कहा और चंद्रकांत पाटिल ने प्रस्ताव रखा, जिसको गिरीश महाजन ने जो है उसका सपोर्ट किया। और उसके बाद जो एमबीए है उसकी तरफ से चेतन तुपे, इन्होंने प्रस्ताव रखा राजन साल्वी के नाम का और उसको फिर संग्राम थोपटे ने प्रपोज किया, उसको सपोर्ट दिया। उसके बाद जो है ध्वनि मत से ये कहा गया कि पहले जो प्रस्ताव यानी कि राहुल नार्वेकर के पक्ष में कौन है, तो तमाम विधायकों की आवाज आई। उसके बाद जो विपक्ष है उन्होंने आक्षेप लिया, उन्होंने कहा कि नहीं, ये हेड काउंट होना चाहिए। उसके बाद जो स्पीकर है उन्होंने ये कहा कि ठीक है, जो लोग पहले प्रस्ताव यानी कि राहुल नार्वेकर के पक्ष में है, जिसको अध्यक्ष चुनना चाहते हैं, वो मेरी दाई तरफ आ जाए और दाई तरफ आने के बाद वो एक एक अपना नाम बताए, अपना नंबर बताए और उसका जो है पूरी तरह से काउंटिंग की जाएगी। धीरे धीरे इस तरह से किया जाएगा। उसके बाद दूसरा जो प्रस्ताव है उसके लिए भी इसी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। वहां पर भी एक एक विधायकों के नाम और उनका नंबर जो है काउंट किया जाएगा। सचिन, हम आपके पास लौट कर आते हैं। विधानसभा के अंदर की कार्रवाई इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। सभी विधायक अपना नंबर नोट करवाते हुए, देखिए वो कार्रवाई चल रही हेड काउंट की,
और जो स्पीकर है प्रोटेम स्पीकर, उनकी तरफ से कहा गया कि जो नार्वेकर के साथ हैं, जो नार्वेकर को अध्यक्ष देखना चाहते हैं, और अपना नाम और नंबर अब नोट करवा रहे हैं सभी विधायक, क्योंकि हेड काउंट की डिमांड की गई विपक्ष की तरफ से, यानी उद्धव ठाकरे के गुट की तरफ से। अभी मौजूदा वक्त में उद्धव ठाकरे प्लस एनसीपी और कांग्रेस का जो गुट है वो विपक्ष में हो चुका है, तो उनकी तरफ से मांग की गई हेड काउंट करने की। अब देवेंद्र फडणवीस कुछ कह रहे हैं। शांतता। हाँ, अध्यक्ष महोदय, थोडेसे काउंटिंगला चूक होते आहे. माझी विनंती अशी आहे की 1, 2, 3 त्यांनी नावं लिहिली आहेत, प्रत्येकानं असं नंबर दिलेला आहे, त्यामुळे इथं केल्यावर परत इकडं सुरू व्हायला पाहिजे होतं, म्हणजे ते नंबर व्यवस्थित बसतील. आणि ज्यांचे जे असतील आता ज्यांचे गोगावलेंचं नाव घेतलं की गोगावलेंच्या नावापुढे टिक केली पाहिजे. जयंतरावनी सांगितलं ते करेक्ट आहे, त्याच्यामुळे कन्फ्युजन होतं. कसं आहे, त्यांना क्रम सांगितला पाहिजे. कसं चुकताय, त्याच्या मागे कसं होतं, याची चालू केलंय ना. अध्यक्ष महोदय, मतदानामध्ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर होत नाही, मतदान प्रक्रियेत पॉइंट ऑफ ऑर्डर होत नाही. प्रक्रिया सुरू आहे, आपण प्रक्रिया सुरू ठेवा. अध्यक्ष महोदय, मतदान प्रक्रिया में पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता, जो प्रक्रिया शुरू है उसे शुरू रखी जाए. मतदान प्रक्रिया चालू असताना मला वाटते ते होत नाहीये. हा, एकनाथ संभाजी शिंदे 1, देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस 2, एकनाथ संभाजी शिंदे 1, गुलाबराव रघुनाथ पाटील 3, देवेंद्र फडणवीस 2, रवींद्र सामंत 4, गुलाबराव रघुनाथ पाटील 3, पाटील 5, उदय सामंत 4, चंद्रकांत बच्चू पाटील 5, एकनाथराव विखे पाटील 6, सुधीर सच्चिदानंद मुनगंटीवार 7, बबनराव भिकाजी पाचपुते 8, हरिभाऊ किसनराव बागडे 9, गणेश रामचंद्र नाईक 10, भरत मारुती गोगावले 11, दीपक वसंतराव केसरकर 12, दादाजी दगडू भुसे 13, संदीपान आसाराम भुमरे 14, गिरीश दत्तात्रय महाजन 15, आशिष बाबाजी शेलार 16, मंगल प्रभात गुमानमलजी लोढा 17, कालिदास कोळंबकर 18, प्रकाश गुणवंतराव भारसागळे 19, डॉक्टर विजय कुमार गावित 21, गोवर्धन शर्मा 22, विधानसभा के अंदर कार्रवाई हेडकाउंट की लगातार जारी है, नाम और नंबर नोट कराए जा रहे हैं। हालांकि पॉइंट ऑफ ऑर्डर को लेकर विपक्ष ने हंगामा जरूर किया था, लेकिन उसके बाद देखिए एक बार फिर से कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जयप्रकाश और सचिन चौधरी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जयप्रकाश का रुख करते हैं। जयप्रकाश, सदन के अंदर कार्यवाही जारी है, इसके बारे में विस्तार से हमें बताइए।
देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो राहुल नार्वेकर हैं वो ध्वनि मत से विधानसभा के स्पीकर चुन लिए गए हैं, लेकिन अब उसका विरोध किया है शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने, और इनका यह कहना है कि ध्वनि मत से जो चुना गया है वो गलत है, हेड काउंट के जरिए चुना जाए। जयंत पाटिल ने सबसे पहले हेड काउंट के जरिए विधानसभा अध्यक्ष का जो पूरा मतदान है उसे करवाए जाने की मांग की, जिसका देवेंद्र फडणवीस ने समर्थन किया। उसके बाद जब हेड काउंट शुरू किया गया तो सभी अपने बेंच का नंबर बताने लग गए विधायक, जिसको लेकर कंफ्यूजन हो गया, नारेबाजी शुरू हो गई और नारेबाजी करीब 3 से 4 मिनट चलती रही, जिसके बाद खुद देवेंद्र फडणवीस खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हेड काउंट के साथ विधायक अपना नाम बताए, अपना नंबर बताए। इसके बाद जो है नंबर बताने का काम शुरू हो गया है। अंदर सभी विधायक एक के बाद एक अपना नंबर बता रहे हैं। बाकी विधायक जो शिवसेना के हैं वो भी अपना नंबर बता रहे हैं। शुरुआत जो है देवेंद्र फडणवीस ने की, उसके बाद गुलाबराव पाटिल, दादा भुसे, आशीष शेलार, मंगल प्रभात लोढ़ा, सभी लोग अपना हेड काउंट जो है नंबर बता रहे हैं। अब तक करीब 25 के ऊपर नंबर चला गया है। जेपी, ये जो मांग की गई विपक्ष की तरफ से, मौजूदा वक्त के अंदर सदन के अंदर जो विपक्ष है यानी उद्धव का गुट, कांग्रेस और एनसीपी, हेड काउंट की मांग क्यों की गई? ताकि वो सारे चेहरे विजिबली दिख सकें जो राहुल नार्वेकर के साथ हैं, या कुछ और वजह भी इसकी है? देखिए, यही वजह है हुसैन कि सारे चेहरे जो है विजिबली दिख सके। जी हुसैन जी, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए हुसैन, सारे चेहरे दिख सके, सारे नंबर्स एक्यूरेट हो सके, क्योंकि ध्वनि मत से जब राहुल नार्वेकर के नाम पर सहमति आई उस वक्त शोर शराबा बहुत हो गया, विपक्ष के लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद हेड काउंट की बारी आई और हेड काउंट अभी शुरू है। जितने भी राहुल नार्वेकर के पक्ष में जो लोग हैं वो अपना, जो विधायक हैं वो अपने नंबर और अपना नाम डिटेल में बता रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।